आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं तमाड़ से पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुचर्चित वकील हत्याकांड, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रड़गांव के वकील हत्याकांड में, जो कि पिछले दिनों हुआ था और पूरा पांच परगना क्षेत्र, पूरा तमाड़ एक तरह से हलचल मच गया था यहाँ पर। इसको लेकर लगातार हमने आपको अपडेट दिया है, रिपोर्टिंग दी है। कल जैसा कि हम सभी जानते हैं, तमाम तरह के न्यूज़ चैनल में इस बात को दिखाया गया कि इस हत्याकांड में शामिल और इसका मास्टरमाइंड अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा बेंगलुरु से गिरफ्तार हो गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्यापित है, सत्य है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के कनकनगर, जो कि हैसाकोटे थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से अफसर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी टीम में का नेतृत्व कर रहे थे डीएसपी नीरज कुमार और एसडीपीओ अजय कुमार। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस दौरान अफसर आलम को जब रांची लाया गया और रांची में उससे पूछताछ की गई, तो ऐसे में उसने बताया कि शोएब अख्तर नाम का रड़गांव तमाड़ थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति, जो कि इस हत्याकांड में शामिल था, उस व्यक्ति के पास उसने अपना रिवॉल्वर, जो कि इस घटना में हत्या करने में प्रयुक्त किया गया है, उसे सौंपा हुआ है, जिसे वो छुपा कर रखा है। इसके बाद पुलिस की टीम, छापामारी दल ने प्रेम प्रकाश थाना प्रभारी तमाड़ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई और इस छापामारी में शोएब अख्तर को गिरफ्तार किया गया। और शोएब अख्तर पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश किया, लेकिन भागने के दौरान ही उसे दबोच लिया गया और उसके कमर से रिवॉल्वर और उसके साथ ही जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आइए देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। एसएसपी बता रहे हैं कैसे ये घटनाक्रम हुआ और पूरे मामले का उद्भेदन हो गया है, एक तरह से पट्टापेच हो गया है। के परिसर में मंगल कुमार झा नाम के अधिवक्ता की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व में भी एक किसी ऑर्गेनाइज किया गया था, आप लोगों को केस में बताया गया था और उस समय जो कांड में शामिल 5 लोग थे, उसकी अरेस्टिंग हुई थी। तथापि उस दिन तक जो इस कांड के मुख्य घटनकर्ता थे, जो कंस्पायरेटर था, जो प्लान किया था, जो इसका मुख्य अभियुक्त था, वो हम लोगों की पहुंच से दूर था। उसी दिन किसी ने हम लोगों ने आप लोगों को ये वादा किया था, ये विश्वास दिलाया था कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसकी भी अरेस्टिंग करेंगे। इसके उपरांत जो हमारी टीम थे, जैसे कि आप सबको क्या था, इस कांड को जुड़ने के लिए ग्रामीण विभाग के नेतृत्व में 2 डीएसपी साहब कार्यरत थे, इसमें एक एसडीपीओ बुल्लू साहब थे और दूसरे टीम के नेतृत्व नीरज कुमार डीएसपी 1 कर रहे थे। साथ ही इनके कार्य क्षेत्र के जितने पदाधिकारी हैं वो थे। और इसके द्वारा साथ ही टेक्सेल के द्वारा जब इस पर वर्कआउट किया गया तो पता चला कि कांड को अंजाम देने के बाद जो लंगड़ा है अफसर आलम, यहाँ से भाग के वो पुरुलिया गया। पुरुलिया से लोकेशन चेंज करते हुए बागमुंडी जो वहाँ पे गया, वहाँ से फिर वो आसनसोल गया, आसनसोल से कलकत्ता गया, कलकत्ता से भागते भागते बहुत सारी जगहों पे भागा, लेकिन पुलिस की जो टीम थी वो भी क्रियाशील थी। इसके हर अगले लोकेशन को हम लोग त्याग कर पा रहे थे। फाइनली भागते भागते चेन्नई से होते हुए बेंगलोर पहुंचा। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी, इसका नेतृत्व थाना प्रभारी दसम फॉल, टेक्सटाइल के लोग और सब इंस्पेक्टर दीपक बुंड थाना से लोग कर रहे थे। उसको बिना मौके दिए ही उसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया। और जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुके हैं, जो इस कांड के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वो 14 एकड़ लैंड था, जिसके कारण इसका कहना है मेरा बहुत नुकसान हो रहा था और उसका था मेरी जो रही सी प्रतिष्ठा की खत्म हो गई थी। इसीलिए मैंने अन्य सहयोगियों के साथ एक प्लान किया, प्लान करके इनको वहाँ पे मैंने शूट किया। साथ ही इनकी निशानदेही पे इनके पास हथियार बरामद किया गया है। और कह सकते हैं कि लंगड़ा के अरेस्टिंग के बाद जो मुख्य चैलेंज था हम लोग का, जो एक हम लोग एक चैलेंज लेकर चल रहे थे और जो पूरे जनमानस की अपेक्षाएँ थी, रांची पुलिस की हम लोग की अपेक्षाएँ थी, उसको प्राप्त करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं अपने ग्रामीण साहब समस्त अधिकारियों को तहे दिल से आभार देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ ही मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस टफ टाइम में अपने पुलिस पे विश्वास बना के रखा। धन्यवाद, जय हिंद। तो जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, रांची के एसएसपी, पूरे मामले का प्रेस वार्ता के द्वारा उद्भेदन कर रहे हैं और तमाम बातों को रख रहे हैं। आपको मैं ये बताऊं कि ये पूरा मामला दरअसल एक ज़मीन, एक भूखंड को लेकर था।
आप सभी जानते हैं कि 14 एकड़ की भूमि पर अफसर आलम दावा कर रहा था, और जब वो न्यायालय में इसे हार गया और न्यायालय ने जब इसका फैसला सुनाया, उसके बाद से संत जेवियर कॉलेज वहाँ बनने लगा, बाउंड्री भी हो गई, पुलिस के समकक्ष ये बाउंड्री कराई गई। तो तमाम बातों को लेकर अफसर आलम और उसके साथियों ने इसे प्रतिशोध के रूप में लिया, और इसी प्रतिशोध के आवेश में आकर, चूँकि अपनी छवि धूमिल ना हो, प्रतिष्ठा पर आँच न आए, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल उन्होंने उस व्यक्ति को, उस निरीह व्यक्ति को चुना जिसने यह केस लड़ा था, और ये केस संत जेवियर कॉलेज के प्रबंधन समिति जो है वो जीती थी, और वहाँ पे कॉलेज बनना शुरू हो गया था। तो इस बात को लेकर अफसर आलम उर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा की पूरी साथियों ने फैसला किया कि वकील की हत्या कर दी जाए, और उन्होंने इसे अंजाम दिया और बखूबी अंजाम दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरा 5 परगना हिल सा गया, और एक तरह से कहा जाए तो पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई थी कि कैसे अफसर आलम को गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर बंगाल, उड़ीसा, पुणे, महाराष्ट्र, विभिन्न जगहों में, कर्नाटक और चेन्नई के विभिन्न जगहों में छापामारी लगातार पुलिस की टीम कर रही थी। अंततः उन्हें बेंगलुरु में सफलता मिली, और आज इस तरह से पूरे कांड का उद्भेदन हो गया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस 14 एकड़ की जो भूमि है, उस भूखंड को लेकर ही ये घटना को अंजाम दिया गया था। और आज ये है कि तमाम वकील जो रांची में कार्य करते हैं, सिविल कोर्ट में कार्य करते हैं, हाई कोर्ट में कार्य करते हैं, 400 वकीलों ने मनोज कुमार झा, जिनकी हत्या, जघन्य हत्या कर दी गई थी, दरअसल वो व्यक्ति जो कि चर्च रोड लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला था, अपनी जान गंवाई है। तड़ातड़ गोलियों की बौछार उस पर कर दी गई है। उसके बाद से वकीलों में एक आवेश देखा गया, प्रदर्शन किया, अलबट्टे चौक रांची में भी प्रदर्शन किया गया, और आज उन्होंने 400 वकीलों ने फैसला लिया है कि मनोज कुमार झा के सपोर्ट में वो इस केस को लड़ेंगे। तो ऐसे में पूरी घटना को आर्या न्यूज झारखंड अब तक लगातार अपडेट देता आया है। आज भी आपको इस अपडेट से बताया कि किस तरह से पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया गया है और इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड में इसी तरह के न्यूज के लिए। मैं आपको पंकज आर्या आज रिपोर्टिंग दे रहा था तमाम से। सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक के संग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके खबरों को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाएं। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के